इंटरकॉन्टिनेंटल इतना बड़ा 8,000 किलोमीटर की रेंज, जो कि उसका जो रेडियस है वो तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जाता है, अफ्रीका सारा कवर करता है, यूरोप कवर करता है, रशिया का सारा एरिया कवर करता है, ऊपर आर्कटिक तक जाता है। तो ये कौन सा भाई अमन आप आर्कटिक तक मिसाइल फेंक के करने वाले हैं, और नीचे पूरे इंडियन ओशन में नीचे अंटार्कटिका तक भी जा रहा है। चाइना को अभी पता चलेगा, वो ये एक हफ्ते बाद उनके साइंसदान इतने तेज हैं कि वो एक महीने के अंदर वो हजार वाला भी बना देंगी। आपको क्यों लग रहा है ये मिसाइल जो है चाइना के लिए टेस्ट किया गया? ये आईसीबीएम की रेंज में आ गया है। 5,000 किलोमीटर के ऊपर जो रेंज होती है आईसीबीएम की होती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और इसमें एमआरआई आईवी सिस्टम एक है, बेसिकली मतलब टू सिंप्लीफाई इट, ये मल्टीपल वारहेड्स को कैरी कर सकता है और उनको एक एक जगह पे ड्रॉप इन कर सकता है। पूरा का पूरा चाइना इसकी जद में है, और सेंट्रल एशिया, आपका मिडिल ईस्ट, और आप और उधर आगे चले जाएं तो यूरोपियन कंट्रीज भी इसके जद में आते हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। इंडिया ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा मिसाइल टेस्ट कर दिया है, जो कि 100% सक्सेसफुल रहा है, और इस मिसाइल का नाम है अग्नि 5। इस मिसाइल को जो टारगेट, जो पैरामीटर्स दिए गए थे, वो इस मिसाइल ने 100% अचीव किए हैं। और भारत ने ये मिसाइल उस वक्त टेस्ट किया है जब इंडिया और चाइना के दरमियान बॉर्डर पर झड़पें हुई हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मिसाइल ने 5,500 किलोमीटर की दूरी तय की है, और ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया ने ये मिसाइल इस वक्त इसलिए टेस्ट किया है ताकि चाइना को डराया जा सके। इसी पर ये कोई इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल लॉन्च कर दिया, को 8,000 किलोमीटर जो है उसकी ऑपरेशनल रेंज है, तो मतलब क्या भारत जो है वो जो महात्मा गांधी साहब के विजन से पीछे हट रहा है? ये कोई और भारत है? क्योंकि ये आईसीबीएम की रेंज में आ गया है। 5,000 किलोमीटर के ऊपर जो रेंज होती है आईसीबीएम की होती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और इसमें एमआरआई आईवी सिस्टम एक है, बेसिकली मतलब टू सिंप्लीफाई इट, ये मल्टीपल वारहेड्स को कैरी कर सकता है और उनको एक एक जगह पे ड्रॉप इन कर सकता है। एक साथ ही 1,500 किलो का बॉम्ब लेके नहीं जा सकता। एंड वी आर द फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव अ टाइम टेस्टेड एमआरआईवी टेक्नोलॉजी। सो वी आर द फोर्थ कंट्री इन वर्ल्ड टू हैव आईसीबीएम इन एमआरआईवी टेक्नोलॉजी, फोर्थ इन द वर्ल्ड, इंडिजिनियसली डेवलप्ड। और आप जानते हैं हम तो बहुत कम खर्चे में सब करते हैं, और हमारा सिस्टम टाइम टेस्टेड है। इससे चाइना की नींद उड़ गई है, क्योंकि चाइना का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां कोई उनका लीडर या कोई ऐसा एसेट हो जो सेफ है। अगर यदि ऐसी जरूरत पड़े, हम तो ईश्वर से यही कामना करते हैं जरूरत ना पड़े, पर अगर जरूरत पड़ती है, और आपने एक चीज इसका फीचर देखा होगा, जब ये एंटर करता है एटमॉस्फेयर में, जब ये टर्मिनेशन स्टेज में आता है, मैक 24 स्पीड है और एमआरआईवी है। तो मतलब इसकी मार से बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज़ एट मैक 24 फॉर एमआरआईवी नो अमाउंट ऑफ मिसाइल शील्ड कैन प्रोटेक्ट। मिसाइल शील्ड आपको इस स्टेज पे प्रोटेक्ट करता है जब आप यहां होते हो, जब एटमॉस्फेयर के ऊपर चल रहे हो। तो एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है साहब, एंड वी मेड इट लाइट वेट, 3 स्टेज सॉलिड इंजन, और रेंज जो 5,000 से 8,000 किलोमीटर तक बताई जाती है, 5,500 से 8,000 तक, पर जो ऑफिशियल फिगर है वो 5,500 की। पर 5,500 में कोई गली कोचा मोहल्ला, कोई भी दर्क और कोई भी व्यक्ति चाइना का रेंज से बाहर नहीं है। बेसिकली देखिए, सीधा बोले तो इस मिसाइल का परीक्षण करने का मतलब है चाइना को एक सीधा साधा और बहुत क्लियर मैसेज देना, वो मिसाइल चले गया। और ये आप चेक कीजिएगा, एमआरआईवी विद आईसीबीएम न्यूक्लियर कैपेबल, 1,500 किलो का पेलोड बहुत ज्यादा होता है। विद एमआरआईवी इज फोर्स मल्टीप्लायर एमआरआईवी के साथ। देयर वर ओनली फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव दिस। अभी यूएस के पास है, टाइम टेस्टेड है, रशियन मिसाइल्स है नंबर 1, चाइना क्लेम करता है उनके पास है, अब उम्मीद है वो चलता भी होगा, और एक हमारे पास है 100% चलता है, क्योंकि इसकी जो ट्रायल्स है ये ओपन फोरम में और कई सालों से हो रही है। और काफी लोगों के जो हमारे दोस्त भी है और बहुत ज्यादा करीबी दोस्त भी है, उनके सैटेलाइट वेटेलाइट भी नजर रखते हैं, तो उनको भी ये पता, हाँ ये मिसाइल चाइना चाइनीज खिलौने की तरह नहीं है, चले चले ना चले ना चले, ये कहानी थी बस। तो मिसाइल बिल्कुल चलती है और चाइना की नींदें उड़ गई है, उड़नी भी चाहिए। और जाहिर सी बात है जी, सुमित भाई, ये चीमा साहब पीस के लिए सारा टोटल पीस, शांति। लेकिन सुमित भाई, एक तरफ देखें, ये बिल्कुल शांति के लिए, अमन के लिए जी, देखिए, चाइना तो आपके बॉर्डर के करीब है। कहते हैं जो ममालिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाते हैं, ठीक है जी, आईबीसीएम जो बनाते हैं, वो उन लोगों के जो विजन होता है, उन ममालिक का जो मकसद होता है, दैट इज नॉट जस्ट मतलब कि वो ये नहीं आप कह सकते अमन के लिए, दैट इज ऑल्सो, इसको हम बोलते हैं प्रेस्टीज फैक्टर। जैसे फॉर इंस्टेंस बहुत सारे ममालिक ने दुनिया में न्यूक्लियर वेपन जो है, फॉर एग्जांपल बर्तानिया ने जो न्यूक्लियर वेपन बनाया, दैट इज फॉर द प्रेस्टीज। देखिए मॉडल होते हैं ना, जैसे हमारा था, तो हम एक हमारी टर्म बोली जाती है सिक्योरिटी डायलेमा ना, मतलब व्हेन वन गेट्स सिक्योर अदर गेट्स इनसिक्योर, ठीक है। सो आप चाइना ने न्यूक्लियर ले लिया, इंडिया ने भी काम करना शुरू कर दिया। जब इंडिया ने काम करना शुरू कर दिया तो हम इनसिक्योर हो गए, हमने करना शुरू कर दिया। सो जो इंटरकॉन्टिनेंटल भाई आपके बॉर्डर के ऊपर मुल्क है, आगे वो डंडे मार मूर के चले जाते हैं, आप उनको डंडे मारते हैं, तो इंटरकॉन्टिनेंटल की क्या जरूरत रहेगी फिर? वो तो साथ बैठा हुआ है। तो ये अग्नि 5 मिसाइल ऑलरेडी इन सर्विस है। इसकी ऑफिशियल रेंज तकरीबन 5,400 किलोमीटर बताई जा रही है, या लोग अंदाजा लगा रहे हैं, बट अनऑफिशियली इसकी रेंज 8,000 टू 10,000 किलोमीटर है। और अगर ये 5,500 किलोमीटर भी है या 5,400 किलोमीटर भी है, तब भी आप मान के चलिए कि पूरा का पूरा चाइना इसकी जद में है। और सेंट्रल एशिया, आपका मिडिल ईस्ट, और आप और उधर आगे चले जाएं तो यूरोपियन कंट्रीज भी इसके जद में आते हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो वेबसाइट्स हैं, अगर आप उनको सर्च करें और उनको पढ़ें, तो वो कहती हैं कि इस मिसाइल की रेंज 8,000 टू 10,000 किलोमीटर की है। और चाइना का ये मानना है कि इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 12,000 किलोमीटर की है।
अब जैसा आपको मालूम होगा कि चाइना के ट्रैकिंग शिप्स इंडियन ओशन रीजन में काफी रहते हैं, वो इंडियन मिसाइल्स को ही ट्रैक करते हैं। पीछे एक विवाद भी हुआ था जब उनका एक स्पाई शिप ट्रिंकोमाली के अंदर, सॉरी करेक्शन, हम्बन टोटा के अंदर एम्बार्क हुआ था श्रीलंका में, और इंडिया ने उस पर प्रोटेस्ट भी किया था। कॉन्टिनेंटल इतना बड़ा 8000 किलोमीटर की रेंज, जो कि उसका जो रेडियस है वो तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जाता है, अफ्रीका सारा कवर करता है, यूरोप कवर करता है, रशिया का सारा एरिया कवर करता है, ऊपर आर्कटिक तक जाता है। तो ये कौन सा भाई अमन आप आर्कटिक तक मिसाइल फेंक के करने वाले हैं, और नीचे पूरे इंडियन ओशन में नीचे अंटार्कटिका तक भी जा रहा है सुमित भाई। तो इसको तो जरा एक्सप्लेन करें, इज दिस रियली फॉर सिक्योरिटी या इज दिस फॉर प्रेस्टीज के हम ये यार अस्सी भी बना सकते हैं सानोमी, और जैसे बहुत सारे हमारे गांव में बहुत सारे लोग गाड़ियां जो है ना लड़के, वो कई लोग ऐसे होते हैं जो शो ऑफ करने के लिए चीजें लेते हैं। इज दिस शो ऑफ, ठीक है, या कि वाकई जरूरत है इसकी, आप समझते हैं? क्योंकि आप बीजिंग शीजिंग तो क्रॉस आर्कटिक एंड अंटार्कटिक पे कौन सा आपको दुश्मन बैठा हुआ? देखिए चीमा साहब, पहली बात 3-4 सवाल पूछने, अगर कुछ रह गया हो तो मैं जवाब दे दूंगा, क्योंकि आप इतने सारे सवाल याद करना, आपका तो सवाल ही पैराग्राफ का होता है। चलिए पहले बोलता हूं। देखिए चीमा साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आज आप हमारी मिसाइल की इतनी तारीफें कर रहे हैं, आपसे आपके मुंह से आर्कटिक इतनी बड़ी रेंज सुनना अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं। आपकी नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बयान कर रहा हूं। नहीं, मैं अच्छी चीज, आप तारीफें कर रहे हैं, अच्छी बात है चीमा साहब, आपका दिल बड़ा अच्छा, आप जानते हो। दिल तो मेरा बहुत अच्छा है, ये तो आप मैं कह ही रहा हूं। अब दूसरी बात आपने बोली, देखिए चीमा साहब, जो ऑपरेशनल रेंज है, जो एमओडी कहता है 5400 से 5500 किलोमीटर तक है, 5500 किलोमीटर तक है। हाँ, अब जो सैटेलाइट टेलीमेट्री डाटा आता है, जो और डाटा आता है, जो थ्रस्ट पावर होता है, थ्रस्ट टू वेट रेशियो होता है, हमने मिसाइल को लाइट किया, ये लोगों का अनुमान है, मानना है 8000 किलोमीटर तक जा सकती है। अब चीमा साहब, ये 6000 भी हो सकता है, 10000 भी हो सकता है, ये 10000 भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकता, ये 10000 भी हो सकता है। अब जो हमारा दोस्त है, तो उसको उससे क्या डर? दोस्त के लिए 500 या 5000 हो, 10,000 हो या 10,000 हो, दोस्तों को तो डर ही नहीं ना। देखिए, जो चाइना का कुछ ऊपर का एरिया, जो मंगोलिया से लगता है, बिल्कुल नॉर्थर्न ऊपर का साइड ले लीजिए, उसमें चाइना को लगता था कि वहाँ इंडियन मिसाइल्स की रेंज नहीं है। वैसे भी न्यूक्लियर ट्रायड जो भी है, जो हमारे पास K4 मिसाइल विद आईएनएस अरिहंत है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, उसमें जब K4 मिसाइल लगाते हैं तो उसकी रेंज 2200 किलोमीटर हो जाती है। नाउ इवन फ्रॉम सी वी कैन लॉन्च, एंड दैट इज न्यूक्लियर कैपेबल आल्सो। K4 इज न्यूक्लियर कैपेबल, कलाम 4। और ये जो अग्नि 5 है, ये भी सबमरीन से लॉन्च हो सकती है, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, सबमरीन से ये भी लॉन्च हो सकती है। अब आप मुझे बताइए, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन विद K4 कैन हिट China deep into the Chinese territory, and now from the land also we can hit China deep. और MRIV जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसमें मल्टीपल वॉरहेड्स लगते हैं। You can have warheads for a X, Y, Z, मैं नाम नहीं लूंगा, A, B, C, D destinations, और उनको रोकना किसी भी मिसाइल सिस्टम के लिए when it's in termination phase almost impossible होता है, क्योंकि Mach 24 की स्पीड है। Mach 24 पे किसी चीज को भी इंटरसेप्ट करना बहुत आसान नहीं होता। और ये जो चाइना इधर शिप क्यों घुमा रहा था, मैं शिप पे इसलिए घुमा रहा था, मैं कोऑर्डिनेट्स ले लूं, ये ले लूं, और उसका शिप इंडियन ओशन से निकल गया और हमने टेस्टिंग कर ली, और हमें पता, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था ना चीमा साहब, हमें भी पता टेस्टिंग कब करनी है, और हमने नाइट कैपेबिलिटी क्यों कराई, नाइट कैपेबिलिटी इसलिए कराई, मैं एक तो हमने देखिए मिसाइल में दिन रात का फर्क नहीं पड़ता, आप भी जानते हैं, मैं भी पढ़ा। नाइट टेस्टिंग क्यों कराई? ये जो मिसाइल थी ना, म्यांमार में, ऑस्ट्रेलिया में, लाओस में, कंबोडिया में, वहां देखी गई, वहां की कुछ न्यूज एजेंसियों ने रिपोर्ट भी की। अब इसका मतलब क्या? दुनिया को बताते हुए, दिखाते हुए और जताते हुए हमें टेस्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि कल कुछ चाइनीज सैटेलाइट जो थी, कल उनमें कुछ एक वो एक ब्लैकआउट पीरियड आता है। हमारे 30-32 सैटेलाइट ऊपर है, वो सब ट्रैक कर रहे थे, कुछ चाइनीज सैटेलाइट में ब्लैकआउट पीरियड आता है। ब्लैक आप इतना जबरदस्त रात को लॉन्च हुआ कि लोगों ने फोटो खींच के डाल दी, तो चीनियों को जिसको दिखाना था वो दिख गई, म्यांमार की एजेंसी ने डाल दिया, तो ये हमने दिखा दिया। और ये तो आपकी फितरत है ना, नहीं तो आपको क्या डर लगता है? अब बताओ। अब देखिए, हम अपनी सुरक्षा के लिए जो भी करना होगा, जैसा भी करना होगा, वो हम करते रहेंगे। और सीमा साहब, दिस इज नॉट द लास्ट, ये कोई लास्ट है, बताओ। लेकिन सुमित भाई देखिए, ये जो चीजें हैं ये तो बताती हैं, देखिए ना, अब इंडिया का जो डिफेंस बजट है अब कोई 75-76 अरब डॉलर है, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। आपको नहीं लगता कि जो आपकी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज है वो रॉन्ग है? देखिए, लार्जली हम एक बात कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ये कहता है कि हमने इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पैरिटी अचीव कर ली, यानी कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी ले आए। क्या कि भाई उनके पास भी न्यूक्लियर, हमारे पास भी न्यूक्लियर, इट मींस जैसे हम कहते हैं ना, दे डिटर वॉर, मतलब डेटरेंट है, मतलब रोकता है। भाई चाइना के साथ भी वो है, आपका डेटरेंट है। आप और हम आज के जमाने में कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, मींस कि भाई गैर रवायती चैलेंजेस ज्यादा है। भाई चाइना जो है, अगर देखें चाइना से सप्लाई चेन के जो इश्यूज हैं वो खत्म हो और दुनिया इंडिया में मार्केट लेके आए, यहाँ पे प्रोडक्शन हो, आपके लिए तो ज्यादा वो एडवांटेज है ना। तो आप अपने पैसा गलत जगह पे नहीं लगा रहे। कोविड में पता लगा कितना ज्यादा बंदा जो है वो मरा इंडिया के अंदर, और ये बातें चली थी, ये मैं नहीं कह रहा। कोविड में पता चला स्टेट हेल्थ कवरेज ही नहीं दे सकती, मतलब दैट वाज अ वल्नरेबल पॉइंट। वो तो 2 साल के बाद आपने कहा कि हमने वैक्सीन वहां भेज दी, वैक्सीन वहां भेज दी, लेकिन वो जो बंदा मरा, बंदे बचा तो ना सके। इतने बंदे तो चाइना मारता तो आप जो है वो पता नहीं क्या कर देते। सो ये जो वल्नरेबिलिटी है, दैट इज आल्सो पॉइंट। 75-76 अरब डॉलर लगाना, क्या इंडिया में सवाल कोई नहीं करता कि हमारी प्रायोरिटीज बदल गई हैं? डेटरेंट मौजूद है, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, कोई हमला तो चाइना ने करना नहीं है। जैसे हमने आप पे नहीं करना, आपने हम पे नहीं करना, की कर दियो पे इन चीजों में। क्या बताना चाहते हैं आप समझ भाई? चांद पे जाए, अच्छा लगता है भाई, इनोवेशन की, स्पेस पे गए, काम किया, मेहनत की। ये डिफेंस पे इतना पैसा, वैसे आप जिधर जाते हैं हाथ बांधते हैं, तौबा करते हैं, लेकिन पैसे जो है वो इतने लगाते हैं। ये डिफेंस पे क्या मतलब है? अब चीमा साहब, एक कहावत है, कहते हैं जब अल्लाह हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। अच्छा, तो ये हुस्न है? नहीं, ये देखिए क्या है, मान ले, ये सुन ले, अब नहीं ऐसे नहीं मैं जाने दूंगा। फिर आप मेरी बात के नीचे आगे, मैंने कहा दिस इज फॉर प्रेस्टीज,
इस मैं तरह सिक्योरिटी से नहीं या प्रेस्टीज पूरी से। बात सीमा साहब शेयर से कोई जवाब थोड़ी ना, तो पूरी बात है। देखिए जब आपको सप्लाई चेन ऑफ द वर्ल्ड बनना है, जब आप फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हो, जब आप ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड हो, जब डिकपलिंग दुनिया की इकोनॉमी की हो रही है और आप पे हो रही है, एक दिन चाइना बौखलाएगा, एक दिन चाइना परेशान होगा, एक दिन हमारे दुश्मन इतने परेशान होंगे पता ना क्या कर दे। इसीलिए पावर कैन एंश्योर पीस, यू कैन ओनली हैव पीस एंड स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड टिल यू पावर। अगर इंडिया आज हिल जाता, वर्ल्ड की वीट हिल जाती, फूड फ्यूल फर्टिलाइजर हिल जाता, सबसे बड़े ग्रीन एनर्जी के पाइपलाइन और प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में हम लगाएंगे। फार्मेसी हम देते हैं, आईटी हम देते हैं, मैन पावर हम देते हैं, सबसे बड़ा मार्केट हम देते हैं, और जो इंडियन पेमेंट्स मार्केट 6 ट्रिलियन का हो गया। इसके अलावा आपको जान के खुशी होगी कि जो दवाइयों में अब हमने सारी एपीआई भी खुद बनाने लगे। कहने का मतलब है कहीं 10-11 ऐसी इंडस्ट्री, सोलर, विंड ये सब मैं जोड़ रहा हूँ। अब ये सब चीजें चीमा साहब इंडिया दे रहा है, और दुनिया को ये सब देने के लिए हमें अपनी सिक्योरिटी और दुनिया की सिक्योरिटी के लिए करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। जब दुनिया ने हम पे इतनी जिम्मेदारी डाली, हमें तो खड़ा होना पड़ेगा ना। और आपने कोविड की बात की, चलिए ये तो रही जरूरत। और डिफेंस बजट की, सॉरी कई सारे सवाल होते हैं। डिफेंस बजट चीमा साहब $70 बिलियन जो डिक्लेयर्ड है, और वैसे कितना मुझे नहीं पता, हो सकता कई बार सुनने में आया है ऐसे कि ज्यादा ही होता है, जितना डिक्लेयर करते उससे ज्यादा ही होता है। दूसरी बात है, अगर आपके पास $100-150 बिलियन खर्चने के तभी तो खर्चोगे ना, नहीं हो तो कहां से खर्चोगे। तीसरी बात, मेरा पर्सनल मानना है चीमा साहब, आई माइट बी रॉन्ग, मेरा पर्सनल मानना है कि ये बजट कम है, वी शुड डबल आवर डिफेंस बजट लुकिंग एट द थ्रेट्स। मेरा पर्सनल, वी कैन अफोर्ड दैट, कोई दिक्कत नहीं आज के डेट में। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है, कहीं ना कहीं ये बात कहीं ना कहीं जो पीपल हु मैटर उनके दिमाग में भी चल रही होगी। इंडिया का, यूएस का डिफेंस बजट चीमा साहब $800 बिलियन है, चाइना का $200-250 बिलियन है, कम से कम 200 के आसपास तो आना चाहिए। और मतलब इतना तो मैं आना चाहिए। और ये आप जल्दी आपको पता लगेगा कि ऐसा दिन भी बहुत जल्दी, ऐसा मुबारक दिन भी बहुत जल्दी आएगा, और आपको पता लगेगा। और मेक इन इंडिया के बाद तो चीजें काफी सस्ती बना रहे हैं और चीज करेंगे। और तीसरी बात, आपने कोविड की बात की, कोविड में एक नंबर आया था चीमा साहब, अमेरिका की आबादी हमसे 1/4 है। मोस्ट एडवांस कंट्री इन द मेडिकल सिस्टम इन द वर्ल्ड, देयर डेथ रेशियो इज 5 to 7 टाइम्स पर मिलियन। जो डेथ रेशियो है वो हमारा लोवेस्ट था इन द ऑल द बिगर कंपनीज। अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करें तब भी बेहतर था। और वी जितना बड़े हमने वैक्सीन लगाया उतने नहीं लगा। और चाइना की पोल पट्टी खुल गई। कल आपने देखा चाइना क्या कह रहा है, चाइना कह रहा है मिलियंस मरेंगे। तो वो चाइनीज वैक्सीन तो फर्जी थी ना, जो आपको कैसे कह रहा था। हमारे तो मिलियन नहीं मर रहे, कोई मास्क नहीं लग रहा, सब खुल रहा है, ऊपर वाले की कृपा, महादेव का आशीर्वाद, सब चल रहा है, सब फिट चल रहा है। अब ये चाइना में मिलियंस मरने की बात कर रहे हैं। देखिए जो हम करते हैं बिल्कुल सॉलिड, और ये करते हैं ना दुनिया को दिखाने के लिए, ना बताने के लिए, बट सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट और अपने लोगों की भलाई के लिए, आने वाली जनरेशनों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। वी हैव टू गिव देम अ स्ट्रेंथेंड वर्ल्ड वेयर इंडिया इज अ सेंटर ऑफ पावर एंड ग्रोथ एंड ह्यूमैनिटी। वासुदेवन कुटुंबकम, ये G20 का भी टैगलाइन है, मेरा टैगलाइन नहीं है। और ये हम करके दिखा रहे हैं। और सीमा साहब सच्चाई तो ये है कि ये जो चीनियों को भी पीछे पीटा, इतना धोखा बजाया है। अब देखिए ये पीएलए के पीछे आप इतना झंडे लगाते फिरते थे, पीएलए। मुझे बताओ यार, आपकी आर्मी है पाकिस्तान की, लड़ती तो है। ये तो वहीं निकले, तो बस हवाबाजी निकले। आप बताओ क्या किस आर्मी की इतनी दुर्गत हुई पीट के। अब ये वीडियो दुनिया भर में जा रहे, वो वीडियो हटा दो भाई, वो तो निकल गया। कहते हैं अब के चेते क्या भाई, जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया खेत चुग